अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक है वो चेंज हुई है। ठीक है, तो हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो 9 यूनिट है वो हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, तो हमारी जो 10th क्लास की बुक है वो यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट होती है। ठीक है, हालांकि उन्होंने लास्ट ईयर जो हमारी ग्रेड 9th की बुक थी उसमें 11 चैप्टर्स थे। ठीक है, लेकिन जो 10th का न्यू एडिशन है उस पर चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है 10th क्लास का बेटे, आज लेक्चर नंबर 1 है हमारा, दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऐसा निज़ाम हमने पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में कि जिसके ज़रिए डाइजेशन की जाती है। ठीक है, या फिर आप कह लें लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, ठीक है, तो रोटी आप नवाला बना के खाते हैं, वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है। आप उसको अपने माउथ के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं, उसे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और कुछ स्टेप फॉलो करते हुए डाइजेशन कंप्लीट होती है, एलिमिनेशन होती है, वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया जाता है। कैसे निकाला जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। हमने सिर्फ इसमें जो टर्म्स यूज़ करनी है न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होती है या फिर उस न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन देखा जाए तो बेटा ये एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी है, इसमें हम देखा बेसिकली ये जाता है हाउ बॉडी यूज़ फूड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, कि आपने जो खाना खाया था उसे कैसे यूटिलाइज़ किया गया, उससे कैसे एनर्जी निकाली गई, बॉडी की ग्रोथ के लिए वो कैसे यूज़ हुई, ये सारी की सारी टर्म कहलाती है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इट हेल्प दैम टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड रिपेयर देयर बॉडीज़। आप लोगों ने 2 टर्म सुनी होंगी, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, जैसा कि प्लांट्स। ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटे जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जैसे कि एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। इधर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वही मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इन दिस मोड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, लाइट को यूज़ किया जाता है और केमिकल एनर्जी को। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स इसमें आते हैं, मैंने अभी आपको बताया एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। अब बेटा न्यूट्रिशन में हमने कहा कि एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें ये देखना है कि ऐसे आपने कैसे खुराक खाई, उससे कैसे एनर्जी हासिल की। तो जब खुराक खाई तो कुछ फॉलोइंग स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। हम एनिमल्स की डिस्कशन करेंगे कि एनिमल किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रोटी खाई, बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया, शवारमा खाया, कुछ भी खाया, सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसे इंजेस्ट करते हैं, अपने मुंह के अंदर लेके जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी खाने का, इंजेशन। उसको इंजेशन मीन अपने अंदर लेके जाना। ठीक है, तो इंजेशन क्या हुआ, टेकिंग इन फूड थ्रो माउथ। ठीक है, और माउथ के ज़रिए हम अंदर लेके जाते हैं। डाइजेशन, जो चीज़ आप अंदर लेके गए थे वो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉल, सबसे पहले इंजेस्ट किया, आप उसको अंदर लेके गए मुंह के, देन वो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे उनको स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया, देन छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन हुई, मतलब मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर दाखिल हो गए। अब उसकी एसिमिलेशन हो गई यूजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन सेल और टिश्यू, जो ब्लड में एब्जॉर्ब हुई थी सेल उसको यूज़ करेगा, टिश्यू उसको यूज़ करेगा। देन इजेशन, एब्जॉर्प्शन के बाद जो काम की चीज़ें होंगी आप उन्हें अपनी बॉडी में यूटिलाइज़ कर लेंगे, और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इजेशन करेंगे हम, मतलब उसे अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे, इजेक्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो इजेशन क्या हुई, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम बॉडी। वाई वी नीड डाइजेशन, डाइजेशन क्यों ज़रूरी होती है, सिंपल, ताकि हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ सकें, या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं, या हम कह लें कि पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करने के लिए, या लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेशन ज़रूरी होती है। ये बेसिकली एक इंट्रो था बेटे कि न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है।